जय हिंद ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड ड्यू टू कोविड बेसिकली जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सबको ही कहीं ना कहीं कोविड की जो ये मार है वो झेलनी पड़ी है और उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, ना सिर्फ बिजनेस सेक्टर में बल्कि इंडिविजुअल पर्सन में भी स्किल्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। और उन्हीं में से एक है एजुकेशन सेक्टर। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। जितने भी पुरानी हमारी मेथोडोलॉजी थी उसको छोड़कर अभी जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया गया है। और जो एजुकेशन गवर्निंग बॉडी है सीबीएसई, उन्होंने भी अपने आप को काफ़ी अपग्रेड करके काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हुए जो बच्चों के एग्जाम थे बोर्ड के वो कैंसिल करने पड़े उनको, और काफ़ी प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस करी। और फाइनली उन्होंने जो मार्क्स इवैल्यूएशन का फॉर्मूला है वो भी स्टूडेंट्स को बताया और साथ ही रिजल्ट की डेट भी अनाउंस की है, जिसमें क्लास 12th की रिजल्ट की डेट 31 जुलाई बताई गई है और क्लास 10th की जो रिजल्ट डेट है वो 20 जुलाई बताई गई है। देयर आर अराउंड 14 लाख स्टूडेंट्स जो सीबीएसई में एनरोल हैं और उन सबको अपने रिजल्ट्स का इंतजार है। हालांकि सबको ये तो क्लियर हो गया है कि उनके मार्क्स जो कैलकुलेट होने हैं वो किस बेसिस पे होने हैं। उनके लिए सीबीएसई ने 30-30-40 फार्मूला बताया है, जिसमें 10th क्लास से 30% की वेटेज, 11th क्लास से 30% की वेटेज और क्लास 12th से 40% की वेटेज बताई है। हालांकि पिछले वीडियो में वो मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसकी कैलकुलेशन हमने बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला बताया गया है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो उससे नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि हमारे लिए एग्ज़ाम स्पेशली कंडक्ट कराया जाए, या फिर उनको ऐसा डाउट है कि मार्क्स अगर हम एक्चुअल में एग्ज़ाम देते तो हमारे मार्क्स शायद ज़्यादा आते, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे रहे थे उनके लिए क्या किया जाएगा, या फिर जिन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा था उनके लिए क्या किया जाएगा। तो सीबीएसई ने इसके लिए बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है उसके लिए फिजिकल एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, और प्रॉब्ली उसके लिए 15 सितंबर की डेट बताई गई है, क्योंकि 15 सितंबर तक ही उन बच्चों के भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आएगा जो अभी 31 जुलाई की रिजल्ट अनाउंस होगी उसमें। साथ ही जो बच्चे पहले इंप्रूवमेंट का जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी भी एग्जाम कराए जाएंगे और उसके लिए भी 15 सितंबर की ही डेट बताई गई है। और सिमिलरली जो इसेंशियल रिपीट का कॉन्सेप्ट चलता है उसके लिए भी 15 सितंबर की डेट बताई गई है। तो एक चीज़ कंफर्म है कि जो बच्चे एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा। इट मीन्स कि अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको लगता है कि जो ये मार्क्स इवैल्यूएशन का फॉर्मूला है वो आपके लिए नहीं बना है और आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और जो ये मार्क्स इवैल्यूएट किए जाने हैं उसके लिए सीबीएसई ने गाइडलाइंस जारी की है कि स्कूल में 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें से 1 मेंबर प्रिंसिपल को सेलेक्ट किया जाएगा, 2 मेंबर सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे और 2 मेंबर क्लास 12th के ही अदर टीचर्स होंगे। इस तरह से 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी जो सारी चीज़ों को गवर्न करेगी, और मार्क्स इवैल्यूएशन कैसे होगा, बच्चों को जो मार्कशीट जारी किया जाएगा, ये पूरा एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें वो टेक केयर करेंगे। साथ ही सीबीएसई ने ये भी बताया है कि जो ये 5 मेंबर्स की टीम है, अगर वो चाहे तो अपनी असिस्टेंस के लिए, अपने हेल्प के लिए एक IT बैकग्राउंड के कैंडिडेट को अपने साथ रख सकती है। ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चों को ऐसा भी डाउट है कि क्लास 12th के जो इस बार के मार्कशीट बननी है उसमें उनके मार्क्स आएंगे या फिर ग्रेड सिस्टम होगा। तो इस बात को भी सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया है कि वो मार्क्स ही मिलने हैं, कोई ग्रेडिंग सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में तो किसी और बोर्ड में थे लेकिन क्लास 11th और 12th में उन्होंने सीबीएसई में एनरोलमेंट करवाया था। तो ऐसे लोगों के लिए भी सीबीएसई ने बताया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो मार्क्स किसी और बोर्ड से थे जब वो क्लास 10th पास हुए थे तो वहाँ से मार्कशीट मंगाई जाएगी, या फिर आपने स्कूल में सबमिट नहीं किया है तो आपसे वो मार्कशीट मंगाई जाएगी और उसके टॉप 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाएंगे आपके क्लास 12th के मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए, आपकी मार्कशीट की प्रिपरेशन के लिए। तो इफ़ यू आर समबडी जो क्लास 10th में तो किसी और बोर्ड में था और अभी 11th-12th में सीबीएसई में एनरोल हुए हो तो आपके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्लास 11th में या 10th में तो मेरे बहुत कम मार्क्स थे लेकिन 12th में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो क्या इसका मेरे मार्क्स पे असर पड़ेगा। तो इसके लिए भी सीबीएसई ने बताया कि किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मार्क्स इवैल्यूएशन का फॉर्मूला बताया गया है उसमें 10th, 11th और 12th तीनों ही क्लासेस को शामिल किया गया है। तो अगर आपके पहले मार्क्स कम थे तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अभी क्लास 12th में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी तो उसकी वेटेज 40% वैसे भी बताई गई है, और मिड टर्म
यूनिट टेस्ट और साथ ही प्री बोर्ड के एग्जाम भी कंसिडर किए जाने हैं। तो उस बेसिस पे आपको जब मार्क्स मिलेगा तो घबराने की वैसे ही ज़रूरत नहीं होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि जो मार्क्स इवेल्युएट किया जाएगा, क्या उसमें एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट हैं या फिर कोई अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो एडिशनल में आता है, उसको कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस है, साफ साफ सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया है कि एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो टॉप मार्क्स हैं वो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के वो कंसिडर किए जाएंगे, जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाएगा मार्क्स इवैल्यूएशन में। किसी भी तरह का कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स थे जो काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है या जो डाउट हो रहा है उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वायरी रह गया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक वो सॉल्यूशन पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो इसे और सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों में शेयर करें सो दैट उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।